रिलायंस 1450 रुपये के नीचे ऐसा लगा कि नहीं थोड़ी सी राहत आ जाएगी, लेकिन रिलायंस में ये जो प्रॉब्लम है ना लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रिलायंस को लेकर रुचि जी आपसे व्यू चाहिए। 1450 के नीचे यानी 1611 से गिरते गिरते अब ये शेयर आ गया है 1450 के भी नीचे। राय आपकी, क्या रिलायंस अभी और गिरेगा? क्या जिनको वैल्यू बाइंग करनी है थोड़ा और इंतजार कर लें रिलायंस में? आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास अब ये करेक्शन के बाद आया है, क्योंकि अब ये स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ईएमए के आसपास आया है, जो 1440 1430 के आसपास है। सो यूजुअली जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स रहते हैं उनमें ये 200 ईएमए टेक्निकली काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स रहते हैं। सो आई थिंक नेक्स्ट एक दो ट्रेडिंग सेशन काफी क्रूशियल रहेगा ये देखने के लिए कि वेदर ये 200 ईएमए से फिर रिवर्सल के साइंस बताता है, बाउंस बैक दिखाता है, तो फिर उसके बाद में आप ये स्टॉक में खरीदारी के कॉन्ट्रा ट्रेड्स ले सकते हैं। बट क्योंकि मार्केट्स मोमेंटम काफी खराब है, सो मैं यही कहूंगा कि स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पे रखें और नेक्स्ट एक दो ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक अपने 200 डीएमए के आसपास क्या करता है उसके बाद डिसीजन ले। रिलायंस को लेकर ये व्यू देखिए, रिलायंस को लेकर जब पहली बार जो खबर आई थी ना तो हमने आपको फ्लैग किया था कि इसमें गिरावट बढ़ सकती है और इनके जीआरएम्स वगैरह अगर कंप्रेस होते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पर हिट आएगा। हुआ ये था कि आपको याद होगा कि ब्लूमबर्ग ने केपलर के हवाले से एक खबर दी थी और ये कहा था कि 3 वेसल आ रहे हैं रशिया से, और उसका रिलायंस ने खंडन किया था। अब पिछले साल जो जामनगर इनकी रिफाइनरी है उसमें 50% इन्होंने जो क्रूड प्रोसेस किया वो रूस वाला ही क्रूड था, यूराल क्रूड, जो कि बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलता है। 19 से $25 के आसपास के डिस्काउंट्स होते हैं उस क्रूड पर। और अगर मान लीजिए वो रुक गया, बाकी क्रूड अगर ब्रेंट खरीदना है, क्योंकि ब्रेंट में हम अपटिक देख रहे हैं, तो फिर इनके लिए फिर वो एक गंभीर चिंता हो जाती है। तो ये कच्चे तेल का बढ़ना और रूस से सप्लाई का रुकना, ये डबल वहमी है रिलायंस के लिए, और इसके चलते शेयर में हम लगातार पिटाई देख रहे हैं। एक राय जरा आईटीसी के शेयर पर आपसे लक्ष्मीकांत जी चाहिए, क्योंकि बड़े शेयर आज गिर रहे हैं तो बड़े शेयरों पर पहले व्यू लेना जरूरी है। आईटीसी में फ्री फॉल हम रुकते हुए देख नहीं रहे, लगातार प्रेशर है। और हम देखें कि देखिए 334 रुपए पर ये शेयर आ गया है, तो टैक्सेशन बढ़ने का जो डर था ना अभी तक वो दूर नहीं हुआ। हालांकि कहा तो ये जाता है ना कि नहीं, सिगरेट वगैरह पर आप कितना भी टैक्स बढ़ाइए कुछ होता नहीं है, लेकिन ये प्राइस में तो हम देख रहे हैं 334। पिछले अगर हम 9 सेशन की बात करें लगभग 17-18% के आसपास की गिरावट आ गई है। आईटीसी रुकेगा या फिर और गिरेगा ये? देखिए 3 दिनों से तो हमें एक लंबी गिरावट देखने को मिल रही है आईटीसी के शेयर्स में, और अभी तक ऐसे कोई रुझान नहीं दिखाई दे रहे हैं जहां से कोई रिवर्सल पैटर्न अभी डेली के चार्ट्स पे देखने को मिल पा रहा है। हालांकि कल के सेशंस में एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, बट आज भी वो जो उसके कल के जो लोअर लेवल से उसके नीचे ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि फर्दर सेलिंग प्रेशर इसमें बन सकता है। और भी फिलहाल मुझे लगता है कि स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो जो 305 310 के आसपास है वहां तक फिसल सकता है।